अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं फोर साइडेड फिगर्स का क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट ए एंड बी। और क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द अनमार्क्ड एंगल ऑफ ट्रेपेज़म। जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो क्वेश्चन में भी उन्होंने आपको बता दिया है कि कौन सी फिगर है, ये ट्रेपेज़म है। और सेकेंडली मैंने आपको बताया हुआ है कि यू हैव टू प्लेस योर हैंड ऑन द शेप और आपके पास एक नई फिगर आ जाएगी। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता चल गया है कि ये ट्रेपेज़म है और ट्रेपेज़म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। ये आपने जब तक इन रोम्बस और ट्रायंगल और बाकी शेप्स की अगर आप प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद नहीं करते तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। मेरी वीडियोस का मकसद मेरे बच्चों सिर्फ आपको इस तरह समझाना है कि आपको किसी ट्यूशन जाने की ज़रूरत महसूस ना हो। अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी महसूस होती है या आपको कहीं कुछ समझ नहीं आता ठीक से, तो यू कैन रिपीट एंड सी अगेन, क्योंकि मैं एक एक चीज़ जो है वो क्लियरली बताने की कोशिश करती हूँ आप बच्चों को, ताकि जो एक नॉर्मल वे है टीचिंग का, मैं उससे हटकर आपको समझाऊँ। आपको ऐसे लगे जैसे आपकी मामा आपको समझा रही हैं, आपकी बड़ी सिस्टर आपको समझा रही हैं, तो ज़रा इजी हो जाए और ऐसा भी ना हो कि आपको ट्यूशन जाना पड़े, क्योंकि लाइक बच्चे ट्यूशन नहीं जाते। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आपने जैसे इसको ढूंढ लिया है इस फिगर को कि ये ट्रेपेज़म है और उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं सिंपल। एक तो उसकी दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, और जब हम एक एंगल को दूसरे एंगल में प्लस करें, ऑपोजिट एंगल को, तो उसका सम हमारे पास 180 आना चाहिए। अब जैसे कि हमारे पास ए और बी एक पैरेलल साइड है डी और सी के, तो एक प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये होगी कि जब हम ए और इस डी को प्लस करें तो ऑन द होल हमारे पास सम क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर हम यहाँ अपना हैंड प्लेस करें तो थोड़ी सी गड़बड़ है। कुछ बच्चे देखेंगे कि मैम ने तो पहले बताया था कि ट्रायंगल भी बनता है इसमें, तो वो ये ना हो कि आप इस जो है ट्रेपेज़म की शेप से थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएंगे, ये तो भाई ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन ट्रायंगल में देखें, हमें तो एक्स फाइंड करना और यहाँ पर हमारे पास और कोई एंगल भी मौजूद नहीं है जिसको हम प्लस या माइनस करें सम ऑफ द ट्रायंगल से, तो इसलिए हम इसको लीव करते हैं, यहाँ पर छोड़ रहे हैं। और हम ट्रेपेज़म को, क्योंकि उन्होंने हमसे ट्रेपेज़म के बारे में पूछा है, इसलिए हम ट्रेपेज़म के बारे में बताएंगे। यहाँ हमारे पास दो एंगल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अब एक और इसमें बात जो थोड़ी सी कंफ्यूजन की है, यहाँ देखें कि ये एंगल ए के ऊपर इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक ये एंगल ठीक टच कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या है कि डी के ऊपर यहाँ उन्होंने एक सेंटर में लाइन लगा दी है, और डी की जो हमारे पास एंगल 50 है वो कम्प्लीटली यहाँ इस वाली लाइन को टच नहीं कर रहा, और यहाँ उन्होंने एक्स एंगल को फाइंड करने का बोल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस एक्स को भी इनके साथ लेकर चलेंगे। और अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि हमारे पास जो एंगल ए है वो इक्वल है एंगल डी के, जो कि है 180 डिग्री। इसके बाद हमने क्या करना है, एंगल ए पर आपके पास क्या चीज़ है उसको लिखना है 106 डिग्री, प्लस एंगल डी पे हमारे पास क्या है 50 डिग्री, उसको लिखना है। अब क्योंकि ये एंगल डी जो है और एंगल ए जो है, इनको सम हमारे पास 180 आना चाहिए, तो हम इस एक्स को भी साथ ले लेते हैं, क्योंकि इसने देखे लाइन बीच में लगने से अब ये क्या हुआ, ये वाली एंगल पूरा यहाँ तक टच नहीं कर रहा है, इस लाइन को टच नहीं कर रहा, तो हम इस एक्स को भी फाइंड कर लेते हैं। और इस तरह हमारे पास यहाँ इस एक्स का आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। हम जब ये कर रहे होंगे इनको 180 का इनका एंगल बनाते बनाते हमारे पास एक्स भी मज़े से आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं एंगल एक्स को भी, जो भी हमने फाइंड करना है, और टोटल कर देंगे हम इसका 180 डिग्री। अब जब आपने 106 प्लस 50 किया तो हमारे पास क्या आ गया। अब जो हमने पहले फाइंड करना है उसको तो हम भाई उठा के बाहर कर देते हैं, भाई तुम यहाँ बैठो, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। अभी जो हमारे पास इस वक्त 106 और 50 है, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 156 डिग्री। अब हमने इसको बनाना क्या है, 180 डिग्री बनाना है। अब इस 180 डिग्री को
एंगल एक्स 180 डिग्री माइनस कर देंगे 156 डिग्री से, जो ऊपर हमने फाइंड की है। तो हमारे पास एंगल एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 24 डिग्रीज। यानी 180 को अगर हम माइनस करें 156 180 में से, तो हमारे पास आंसर आता है 24। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, 24 डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास x का। यकीन बच्चों आपको मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को समझने में। अब देखें, अब हमने इस एंगल को जब यहाँ तक कंप्लीट किया, तो 24 को जब हम 156 में प्लस करेंगे तो हमारे पास समझ लें कंप्लीट 180 डिग्री आ जाएगा। यहां से लेकर यहां तक पूरा एंगल इसका सम, और हमने इसकी कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, सम ऑफ 180। ठीक है, हम यहां लिख लेते हैं 24 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 का हम पार्ट बी करने लगे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक ट्रैपेज़म है और ट्रैपेज़म की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो उनकी दोनों साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। और सेकेंडली जब हम एंगल्स को इनके प्लस करें तो हमारे पास सम ऑफ द एंगल क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें प्लेस करना है हैंड को इस फिगर के ऊपर, और हमें इस ट्रैपेज़म में क्या नज़र आने लग गया है, जी बिल्कुल हमें इसमें नज़र आ रहा है एक ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, इस दफ़ा हम सबसे पहले इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को लेकर पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है, इन ट्रायंगल सम ऑफ द, जो हमारे पास ट्रायंगल वो कौन सा बन रहा है वो आपने बताना है। ए बी और डी को जब हम देखते हैं यहाँ हैंड प्लेस करके, तो हमारे पास ट्रायंगल नज़र आ रहा है हमें। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, sum of triangle is 180 degree. So अब क्योंकि इसमें हमारे पास दो एंगल हैं, D एंड B हमारे पास है और A हमारे पास नहीं है, तो हम इस x से पहले हमें इस A को फाइंड करना है ताकि हम 180 डिग्री में से फिर x को फाइंड कर सकें। तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस, हमारे पास दो कौन से एंगल्स हैं, 86 एंड 28। 86 माइनस 28 डिग्रीज। जब हमने 180 में से 86 और 28 को माइनस किया, या आप इसको ऐसे रख लें जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चंस में बताया कि आप 86 और 28 को प्लस करके 180 में से माइनस कर लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे इस तरह लिख लें, चाहे आप प्लस करके लिख लें। तो मैं आपको सेकंड वो भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर 86 प्लस 28 डिग्री इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। तो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, इनको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आता है 114। तो 114 को चाहे आप माइनस कर दें 180 डिग्री में से, तो भी आपके पास वही आंसर आएगा जो यहाँ पर आने वाला है। हमारे पास ए निकला है 180 डिग्री में से हमने 86 एंड 28 को जब माइनस किया, या 180 में से हमने 86 28 को जब माइनस किया 114 बनाया था और उसमें से हमने 180 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पर 66 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ जो हमने ए है अब वो फाइंड कर लिया है विच इज 66 डिग्री। अब हम इस क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। अब हमने ऑन द होल देखना है कि ये कौन सी शेप है। तो ये है ट्रैपेज़म, और उन्होंने हमें कहाँ दिया है फाइंड करने के लिए एक्स, वो उन्होंने हम दिया है बी डी सी के अंदर एक्स हमें मालूम करना है। और पूरा हमारे पास जो ट्रैपेज़म है वो हमने कैसे शो करना है यहाँ पर। अब उससे आगे आप ये लिखेंगे इन trapezium A, B, C and D, X
प्लस 86 डिग्री प्लस 66 डिग्री। ये देखें, क्योंकि हमने यहाँ पर वो मालूम कर चुके हैं हम अपना जो ए का एंगल था जो हमारे पास अभी नहीं था, क्योंकि हमने ट्रायंगल को कंप्लीट करना था, 180 डिग्री बनाना था, फिर हमने ट्रैपेज़म को कंप्लीट करना था अपना सॉल्व करने के लिए ट्रैपेज़म की शेप को। तो हम आगे करेंगे। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं अपना ट्रैपेज़म का एक्स। ये 66 आपको पता है हमने कहाँ से लिया है? जी बिल्कुल, हमने इनको माइनस किया सम ऑफ 180 डिग्री में से यहाँ पर, और हमारे पास 66 डिग्री आ गया। x प्लस 86 डिग्री प्लस 66 डिग्री इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। x, अब हम क्या करते हैं, 180 डिग्री को माइनस करते हैं 86 से माइनस 66 से, या मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि आप क्या करेंगे, 86 प्लस 66 डिग्रीज इन दोनों को आप प्लस करें और आप सिंपली उनको माइनस कर दें इसमें से। तो 86 प्लस 66 12 1 14 15 152। तो अगर हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 28। और अगर हम इसको इस वे में लेकर जाते हैं, आप बच्चों को जौन सा मेथड अच्छा लगता है आप उसको लेकर चलें, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो हमारे पास हमने एक्स का एंगल फाइंड कर लिया है विच इज़ 28 डिग्री। तो बच्चों, आपको अगर इसमें कहीं भी कोई परेशानी हुई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। यहाँ मैंने, आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ मैंने इन ट्रैपेज़म लिखा है, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कि आप हमें बताएं कि अनमार्क्ड ट्रैपेज़म को सॉल्व करना है, एंगल ढूंढना है। तो हमने यहाँ इन ट्रैपेज़म लिखा है और यहाँ हमने इन ट्रायंगल लिखा है। पहले आपने जिस भी एंगल को, जिस भी शेप को सॉल्व किया है, आपको यहाँ पर लिखना ज़रूरी है कि मैंने अपने क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया है, और आपने उनको बताना है कि आपके पास ये 66 कहाँ से आया है। आपने इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया, 66 आंसर लिया, देन फिर आप अपने ट्रैपेज़म को सॉल्व करने के लिए गए, जो ऑन द होल ABCD है। यहाँ से देखें, AD इज इक्वल टू BC, तो हमारे पास ऑन द होल ट्रैपेज़म क्या आता है, ABCD। ये पूरी शेप हमारे पास ट्रैपेज़म की है। तो उम्मीद है बच्चों आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, और मैं इंशाल्लाह ताला इस पूरे चैप्टर की क्वेश्चन वाइज बहुत जल्द सारी वीडियोस और बाकी चैप्टर्स की भी सारी वीडियोस विद इन 10 डेज़ इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी, ताकि आपको अब जो हमारी समर वेकेशंस आ रही हैं उसमें आपको अपने काम करने में कोई परेशानी नहीं हो। और मुझे उम्मीद है कि इन समर वेकेशन से आगे तो माशाल्लाह आप क्लास 6 में होंगे, तो आपसे जो जूनियर क्लास वाले हैं उनको इससे ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। तो बच्चों, अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।